नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे मिले 3198 नए संक्रमित, 31 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य भर में एक साथ पिछले 24 घंटे के भीतर 3198 पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही एक ही दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1798 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। 1273 संक्रमित सिर्फ रांची जिले से हैं। वहीं मृतकों में पूर्व सिंहभूम से 9, रांची से 7, धनबाद से 5, बोकारो, दुमका और कोडरमा से 2-2 और सिमडेगा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग से 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 130, चतरा से 22, देवघर से 100, धनबाद से 160, दुमका से 88, पूर्व सिंहभूम से 368, गढ़वा से 66, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 43, गुमला से 66, हजारीबाग से 127, जामताड़ा से 24, खूंटी से 54, कोडरमा से 125, लातेहार से 73, लोहरदगा से 44, पाकुड़ से 19, पलामू से 27, रामगढ़ से 117, रांची से 1273, साहिबगंज से 107, सरायकेला से 16, सिमडेगा से 90 और पश्चिम सिंहभूम से 44 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई टली, अब जैक बोर्ड की बारी। 1-2 दिनों में बड़ा ऐलान। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द होने व 12वीं के टलने के बाद अब जैक बोर्ड की परीक्षा को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर विद्यार्थियों की नजर टिक गई है। हालांकि राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने जो संकेत दिए हैं उससे परीक्षा टलने की संभावना अधिक लग रही है। माना जा रहा है कि सरकार 1-2 दिनों में इसमें बड़ा ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी रांची से बाहर हैं, उनके आने के बाद बैठक करके परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर क्या विकल्प हो सकता है, इसे हम टटोल रहे हैं, शीघ्र ही निर्णय होगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। इधर जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि परीक्षा आयोजन पर सरकार के निर्णय का इंतजार है। गौरतलब है कि जैक की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 7,34,000 परीक्षार्थी को शामिल होने हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। शादी का कार्ड बांट लौट रहे थे एक बाइक पर 3 लोग, पिकअप की टक्कर से 2 की मौत, 1 जख्मी। झारखंड के गढ़वा के बेलचांपा मझियावा मेन रोड पर प्रतापपुर मदरसा के पास पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार वासुदेव राव 40 वर्षीय और उसके बेटे राहुल कुमार 18 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि उसकी बाइक पर बैठे राहुल का मौसा विपिन राम गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना बुधवार देर रात की है। दरअसल विपिन की बेटी की 20 मई को शादी है और इसी सिलसिले में वे बेटी के मौसा वासुदेव और मौसेरे भाई राहुल के साथ निमंत्रण कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ है। विपिन की गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने उसे रांची रेफर कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। मधुपुर उपचुनाव प्रचार प्रसार की गहमागहमी और भोंपू का शोर गुरुवार शाम 5 बजे से थम गया है। चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में ही प्रत्याशियों को चुनाव तिथि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोकने का नियम बना था। चुनाव प्रचार की शोर थम जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। विभिन्न पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए सभा नुक्कड़ सभा और बाइक रैली से लोग उब चुके हैं। क्षेत्र में झामो भाजपा सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों ने सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई। महाराष्ट्र में बंदी की घोषणा के बाद वहां काम कर रहे प्रवासी मजदूर घबरा गए हैं। प्रवासी मजदूरों ने झारखंड सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 रिस्पांस टीम फॉर माइग्रेंट वर्कर के लिए बने कंट्रोल रूम में महाराष्ट्र से 30 प्रवासी मजदूरों ने फोन कर लॉकडाउन की स्थिति पर पूछताछ की है। उन्होंने झारखंड वापस लौटने की इच्छा जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 3 और दिल्ली से 4 प्रवासी मजदूरों ने 14 अप्रैल को फोन कर लॉकडाउन की आशंका जताते हुए वापस आने की इच्छा जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। बेवजह छात्रों के विश्वविद्यालय आने पर रोक। कोरोना को लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय पूरी तरह से सख्त हो गया है। विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि बिना वजह वे विश्वविद्यालय नहीं आए, बहुत जरूरी होने पर ही नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश करें। डीन छात्र कल्याण डॉक्टर LB सिंह ने बताया है कि छात्र छात्राओं और सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिया है कि पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर ही करनी है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इंतजार केवल राज्यपाल और सीएम के आदेश का है। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। केवल 50 गोल्ड मेडलिस्ट को मंच पर सम्मानित
किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के चलते सरूल महापर्व पर नहीं निकली शोभा यात्रा। देश की खुशहाली के लिए आदिवासी समुदाय ने की पूजा अर्चना। जनजातीय समुदाय का प्राकृतिक महापर्व सरूल सादगी से मनाया गया है। इस वर्ष कोविड को लेकर शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, परंतु विभिन्न गांवों, मौजा व जो है सरना स्थलों में कोविड के नियमों का पालन करते हुए सरूल पूजा की गई है। जो है पहान द्वारा जो है पारंपरिक विधि विधान से जो है साल के वृक्ष की जो है पूजा की गई है। पारंपरिक पूजा के माध्यम से देश व राज्य की खुशहाली के लिए पूजा की गई है। वही एक दिन पूर्व सरना स्थल में रखे गए 2 घड़ों में पानी की स्थिति का आकलन करते हुए पहानों ने इस वर्ष बारिश व मौसम कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी की है। पहानों ने घोषणा की है कि इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक नियल तिर्की को दी गई अंतिम विदाई। पूर्व विधायक नियल तिर्की के पार्थिव शरीर का राज्य के सम्मान के साथ खुट्टी टोली कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया है। डीसी सुशांत गौरव, एसपी जो है डॉक्टर संबित अपरेज, एसडीओ महेंद्र कुमार सहित कई लोगों ने तिरंगे में लिपटे पूर्व विधायक नियल तिर्की के पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी। वही जिला पुलिस बल के जवानों ने शस्त्र जो है झुकाकर सलामी दी है। इसके बाद जो है GAL चर्च की परंपरा के अनुसार विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। विदित हो कि जो है पूर्व विधायक नियल तिर्की ने सिमडेगा विधानसभा सीट पर 3 टर्म अर्थात 15 वर्षों तक जो है विधायक रूप में अपनी सेवा दी है। उन्होंने जो है कंडक्टर से लेकर मिनिस्ट्री तक का सफर सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सदर अस्पताल में भी एक सप्ताह में शुरू होगा 60 बेड का ICU। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मरीजों की सांसें रोक रही है। वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीजों को ऑक्सीजन का गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल जो है कैथले व सेंट्रल अस्पताल का जो है ICU फुल हो चुका है। मरीजों की जो है अधिक संख्या को देखते हुए सामान्य बेड पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है। कई प्राइवेट अस्पतालों में भी संक्रमित मरीजों के लिए ICU बेड शुरू किए जा रहे हैं और अब जो है सदर अस्पताल में 60 बेड का ICU शुरू करने की तैयारी है। एक सप्ताह के अंदर ICU शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सक्रिय रहेंगे सभी राज्यपाल। उपराष्ट्रपति BK नायडू की अध्यक्षता में बुधवार शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोजित कोरोना और टीकाकरण विषय पर परिचर्चा में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान जो है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के राज्यपालों से संबंधित राज्यों की स्थिति की जानकारी ली। इस कार्यक्रम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन और संचालन के साथ प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने अपना जो संदेश और दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों अथवा उपराज्यपालों को सक्रिय रहकर राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की जो है बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। सभी लोग जागरूक हो तथा एकजुट होकर कार्य करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बक्सर का सतेंद्र सिंह 15 किलो गांजा के साथ पकड़ाया। बनारस के सप्लायर से थी बड़ी डील। जो है रांची से 15 किलो गांजा का खेप बनारस भेजा जा रहा था। इसे खेलगांव थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है। एक आरोपित को भी जो है दबोचा है। खेलगांव थाने की पुलिस ने हजारीबाग रोड स्थित तिरुपति पेट्रोल पंप के पास से 15 किलो गांजा के साथ बिहार के बक्सर जिले के मुंगवा निवासी सतेंद्र कुमार सिंह को दबोचा है। पूछताछ में आरोपित ने बताया है कि रांची रेलवे स्टेशन में जो है रंजित साहू नामक व्यक्ति ने उसे गांजा दिया था। उसने कहा था कि गांजा बनारस पहुंचा दो, इस एवज में उसे 10,000 रुपये कमीशन दिया जाएगा। बनारस में बस से उतरते ही एक व्यक्ति उससे गांजा ले लेगा, साथ ही उसे 10,000 रुपये देगा। पैसे के लालच में ही वह गांजा बनारस पहुंचाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पुलिस ने उससे दबोच लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।